किसी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। उनकी दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम है। दाहिने हाथ का नियम ये कहता है कि हम अगर दाहिने हाथ में धारावाही चालक को अगर दाहिने हाथ में पकड़ लें और अंगूठा यदि धारा की दिशा बताता है तो अंगुलियां जो है उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है। इसके लिए हम जो है एक कंपास नीडल ले लेंगे और धारावाही चालक ले लेंगे। कंपास नीडल का जो है केसरी जो सिरा है ना, ये जो है एन पोल है, क्योंकि ये एस पोल की तरफ आकर्षित हो रहा है तो ये एन पोल है। इस कंपास नीडल को जो है हम यहाँ पर रख देते हैं और हमारा भी नेचुरल नॉर्थ जो है वो इसमें अभी बता रहा है यहाँ पर। अब हम जो है दाहिना हाथ, हमारा जो है दाहिना हाथ जो है, उस दाहिने हाथ में अगर हम किसी चालक को पकड़ें और अंगूठा यदि धारा की दिशा बताता है तो अभी धारा जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो अंगुलियां जो है उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएंगे। उनका एरो मार्क जो है हमने अंगुलियों की दिशा की तरफ कर लिया है। तो धारा ऊपर से नीचे जाएगी, इसके लिए हमने यहाँ पर जो है सेल लगा रखे हैं, 2 सेल जो है श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। इस सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से और दूसरे सेल का प्लस जो है वो लाल रंग के तार से होता हुआ हमने स्विच में दे दिया और प्लस जो है वो स्विच जब हम दबाएंगे तो धारा इस तार से होती नीचे जाएगी और फिर नीचे से होती वापस यहाँ से बाहर होती। तो इस तरह से जो है हमारी धारा जो है ऊपर से नीचे जाएगी। अब जो है हम स्विच दबाते हैं, स्विच दबाओ, तो स्विच दबाने से कंपास नीडल जो है स्विच छोड़ो, इधर की तरफ आई तो एरो का निशान इधर है तो बल रेखाएं इस तीर के निशान की तरफ जा रही है। इसके पश्चात हम यहाँ लगाते हैं, स्विच दबाओ तो बल रेखाएं जो है तीर के निशान, स्विच छोड़ो। अब जो है नेचुरल नॉर्थ उधर है हमारा भी, स्विच दबाओ तो बल रेखाएं जो है वो इस तरफ आ रही है, स्विच ऑफ करो। तो इस तरह से जो है हम किसी धारावाही चालक के चारों तरफ स्विच दबाओ, बंद करो स्विच। अभी ये नेचुरल नॉर्थ की तरफ है तो हमें यहाँ स्विच दबाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ स्विच दबाएंगे, स्विच दबाओ, छोड़ो, स्विच दबाओ तो धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो इधर है। तो इस तरह से जो है हम किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम प्रयोग में लिया जाता है। दाहिने हाथ का नियम जो है वो ये बताता है कि मनुष्य का जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में यदि मनुष्य चालक को पकड़ ले और अंगूठा यदि धारा की दिशा बताता है तो अंगुलियां जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है। तो यहाँ पर जो है अंगूठा ऊपर की तरफ है और अंगुलियों की तरफ जो है हमने यहाँ पेंसिल से निशान लगाए हुए हैं कि दिशा बताई है तीर के द्वारा, और अंगुलियाँ भी इसी दिशा में मुड़ी हुई है। तो इस दाहिने हाथ के नियम से हम इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएंगे। इसमें धारा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, इसके लिए हमने यहाँ पर जो है लाल रंग जो है सेल से आया हुआ है पॉजिटिव, हमने यहाँ पर सेल लगा रखा है। सेल का पॉजिटिव जो है, ये सेल का पॉजिटिव है, वो दूसरे सेल के नेगेटिव में गया और दूसरे सेल का पॉजिटिव स्विच में गया, और स्विच के बाद में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो धारा स्विच से आगे जाती है और इस लकड़ी के नीचे से होती यहाँ से बाहर ऊपर आ रही है। धारा जो है ऊपर की तरफ जा रही है अंगूठे की दिशा की तरफ। इसके लिए हम यहाँ पर एक कंपास नीडल प्रयोग करते हैं। अभी हमारा जो है पृथ्वी का नेचुरल नॉर्थ जो है वो केसरी रंग से यहाँ पता लग रहा है कि अभी जो है नेचुरल नॉर्थ इस तरफ है, और ये जो है एस पोल की तरफ जो है देखो एन कंपास नीडल का एन आकर्षित हो रहा है। तो असमान पोल एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये जो केसरी रंग है ऑरेंज कलर वो एन पोल है। अभी नेचुरल नॉर्थ की तरफ जो है एन बता रहा है ये, और धारा जब नीचे से ऊपर जाएगी तो चुंबकीय बल रेखाएं तीर की दिशा की तरफ जाएंगी। इसके लिए मैं जब ये बटन दबाऊंगा तो बटन दबाने पर हम देखते हैं कि
दिशा बदल गई। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में जाती है। जब धारा प्रवाह होती है तो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये है। अब इस जगह पर हम रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये होगी, मेरी तरफ से इस तरफ जाएंगी वो, जहाँ तीर के निशान की तरफ बताया हुआ है। जब मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये तीर की दिशा की तरफ चलेगी। अब यहाँ पर इस जगह जब हम इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी इस तरफ है और नेचुरल नॉर्थ की दिशा भी इस तरफ है, तो बटन दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद में जो है यहाँ पर अब इस जगह चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ जाएंगी, तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरफ आ रही है। तो दाहिने हाथ का नियम के अनुसार जब धारा अंगूठे की तरफ जा रही है तो अंगुलियों की तरफ जो है उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इस तरह से हम जो है दाहिने हाथ के नियम से धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जब मैं बटन दबाता हूँ तो कंपास निडल जो है वो उसका केसरी रंग मेरे से दूर की तरफ चला गया। धारा की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तीर के निशान की तरफ होगी। तो इस तरह से जो है हम दाहिने हाथ के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। आज हम जो है चालक, धारावाही चालक, जिसमें से हम डीसी धारा प्रवाहित करेंगे, सेल का से नेगेटिव सिरे से काला तार और पॉजिटिव सिरे से हम लाल तार लेंगे, और जो नेगेटिव वायर है वो हमने एक कागज के अंदर से होते हुए इस टेबल में से लेते हुए यहाँ लगा दिया। जब हम इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। कनेक्शन बनाओ, अच्छी तरह जोड़ लो। बस देखिए इसके चारों तरफ जो है हटा लो, हटाओ। जो बुरादा है वो गोल तरीके से सेट हो गया है। तो इससे ये पता लगता है कि भाई धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। आज हम एम्पियर टर्न के बारे में अध्ययन करते हैं कि चुंबक जो है वो एम्पियर और टर्न के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए हमने जो है यहाँ एक कुंडली बनाई हुई है और इस कुंडली को पुश बटन स्विच के थ्रू लाल तार के द्वारा सेल का प्लस दे दिया और सेल को दो सेलों को श्रेणी क्रम में लगा के इसका माइनस हमने इस कॉइल को यहाँ दे दिया। एक स्केल हमने यहाँ लगा रखी है और एक कंपास निडल है। कंपास निडल का जो है केसरी रंग जो है वो अभी नेचुरल नॉर्थ की तरफ है पृथ्वी के। तो केसरी रंग जो है वो एन पोल है, ये हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये एन ही है क्या। तो इसके पास में हम जो है एस पोल लेके आते हैं, तो एस पोल की तरफ एन सिरा आकर्षित होता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये केसरी रंग जो है वो एन सिरा है, एस पोल है। हमारे पास एक स्थायी चुंबक है जिसका एस पोल हम इसके पास में लाते हैं। इस चुंबक को हमने काफ़ी दूर रख दिया। अब ये नेचुरल नॉर्थ जो है, अब मैं यहाँ पर पुश बटन को दबाता हूँ तो अभी विक्षेप हुआ, ये ऑरेंज कलर उधर चला गया। अब मैं इस कंपास निडल को और दूर रखता हूँ और फिर स्विच दबाता हूँ तो भी विक्षेप हुआ। तो ये विक्षेप अभी 30 सेंटीमीटर दूर जो है विक्षेप हो गया, 30 सेंटीमीटर दूर विक्षेप हो गया। अब हम इसके टर्नों की संख्या कम करते हैं, फिर से देख लेते हैं हम विक्षेप हो रहा है क्या। मैं स्विच दबाता हूँ तो कुंडली में विक्षेप हुआ, वहाँ कंपास निडल में विक्षेप हुआ, कुंडली में नहीं कंपास निडल में विक्षेप हुआ। अब इसके टर्न कम कर लेते हैं, इसके टर्न कम करो। ये हमने इसके टर्न कम कर दिया। अब हम जो है वापस से बटन दबाते हैं तो देखते हैं हम
विक्षेप हुआ, परंतु कम विक्षेप हुआ। थोड़े और टर्न कम करो। अब हम देखते हैं, अब बहुत कम विक्षेप हो रहा है। कंपास ड्रिल में बहुत ही कम विक्षेप हो रहा है। टर्न वापस लगाओ। ऊपर लगा दो, ओवरलैप हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लगाओ, टर्न लगा दो। अब हम देखते हैं, हमने टर्न लगा दिए तो विक्षेप, ज़्यादा विक्षेप होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसका कौन सा सिरा, ये पोल जो है, हेलिक्स के नियम के अनुसार हम इसका पोल देखते हैं। तो प्लस धारा जो है वो यहाँ से आई। यदि मैं इस कुंडली को हाथ में पकड़ता हूँ तो अंगुलियों की दिशा, अभी धारा यहाँ से आई तो अंगुलियों की दिशा जो है वो धारा की तरफ है, तो अंगूठा जो है नॉर्थ पोल है। अभी ये सिरा जो है नॉर्थ पोल बनेगा, तो इसके पास में हम देखेंगे कि हमारा एस पोल आकर्षित होना चाहिए, हमारा एस पोल इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो ये सिरा एस पोल है, पीछे वाला काला सिरा जो है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो मैं ये जब बटन दबाता हूँ तब देखिए आप, एस पोल इसकी तरफ आकर्षित हुआ है। इसका मतलब हमारा ये जो विद्युत चुंबक है, इसका ये एन सिरा बना और उसकी तरफ ये एस पोल आकर्षित हुआ, एस पोल आकर्षित हुआ। असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एस पोल को इस एन पोल ने आकर्षित किया। हेलिक्स का नियम ये कहता है कि बहने वाली धारा यदि अंगुलियों की तरफ हो तो अंगूठा जो है वो नॉर्थ पोल को इंगित करता है। तो इस तरह से हम हेलिक्स के नियम का सत्यापन किया। हमने इस विद्युत चुंबक में धारा की दिशा बदल दी। ये जो प्लस आया वो प्लस जो है वो अब इस तरह से आ रहा है, अंगुलियों की तरफ जो है धारा चल रही है, तो ये अंगूठा जो है वो अब नॉर्थ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल ये बनेगा, तो ये साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल बनेगा तो साउथ पोल की तरफ इसका नॉर्थ पोल, मतलब केसरी रंग अगर इसकी तरफ आकर्षित होता है तो ये साउथ पोल बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर केसरी रंग जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। दोबारा देखिए, मैं जब बटन दबाता हूँ तो केसरी रंग इसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये एस सिरा बना। एस सिरा कैसे बना? क्योंकि ये एन पोल है। एन पोल क्यों बना? मैं इसको अगर हाथ में ले लेता हूँ तो धारा की दिशा अंगुलियां बता रही है और ये अंगूठा नॉर्थ पोल है। प्लस यहाँ से आया और माइनस इसमें चला।